कोई ऐसी मुसीबत में अगर साथ दे तो उसको कैसे भूला जा सकता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि देखा आप लोगों ने मेरे पिछले वाले ब्लॉग में कि रुद्रपुर में पानी किस तरह से यहाँ पर आया था, बाढ़ का जो प्रकोप था। एंड हर रास्ते, हर जगह, गली मोहल्लों के साथ साथ घर के अंदर भी बराबर पानी आप लोगों ने देखा था। तो गाइस, आज के इस वाले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा जब पानी निकल गया था उसके बाद का व्यू कैसा था यहाँ का, और उसके साथ ही कि हमने किस तरह से रूम के साथ साथ शॉप को भी हैंडल किया। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँ लगभग 70% तो सामान बाढ़ में बह गया था एंड 30% सामान रहा, जिसको हमने धो करके एक यूज़ लायक बनाने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि सिस्टम प्रिंटर चलते हैं या नहीं चलते हैं, वो आगे आगे पता चल ही जाएगा। और इस ब्लॉग में जानेंगे कि आजकल मैं कहाँ पर रह रहा हूँ एंड खाने पीने की व्यवस्था के साथ रहने की व्यवस्था कहाँ पर हो रही है एंड कैसे आजकल के दिन निकल रहे हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूँ आजकल जो रहने का एंड खाने का हो रहा है वो अपने दोस्त के यहाँ, गिरीश परगई जी के यहाँ मैं हूँ। आप देख सकते हैं पीछे अभी वो लेटे हुए हैं एंड ये है उनका छोटा सा बेबी जिसका नाम है हर्षित। एंड सो गाइस, बगल में बैठे हैं प्रताप भाई जो कि बाढ़ के समय यहीं थे। कौन भाई, क्या हाल था बाढ़ का उस समय? यहाँ पर पानी आया अचानक से, पानी बढ़ गया था तो मतलब तुम्हें पता ही नहीं चला? पता ही नहीं चला कुछ? नहीं, पता नहीं चला क्योंकि दुकान से थोड़ा रूम दूर था तो मैं रूम पर था और तो रूम पर भी पानी भर गया था तो रूम का सामान उठा रहा था और दुकान का सामान, दुकान की साइड जो था थोड़ा गहरा था तो गहरे में पानी जल्दी से भर गया। अच्छा, तो गैस कुछ इस तरह से रूम के साथ साथ शॉप दोनों जगह पानी भर गया था। तो प्रताप भाई को भी कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। एंड सो गैस, गिरीश परगई यानी बोले तो फ्रेंड का जो रूम था वो थोड़ा बहुत हाइट में था तो इन लोगों का नुकसान उतना नहीं हुआ एंड थोड़ा बहुत नुकसान इन लोगों का भी हुआ है। और परगई जी, फिर यार कैसा मंजर था बाढ़ का यहाँ पर? काफ़ी भयानक बाढ़ आ गई थी, 2-2 मंजिला तक पानी भर चुका था। उसके बाद हमें पता चला तो हम कुछ नहीं कर पाए। अच्छा यार, वैसे में देखो कौन क्या कर सकता था, जान बचाना ही मुश्किल होता है ऐसी हालात में। एंड अभी तो फ़िलहाल मैं जहाँ भी हूँ सेफ़ हूँ एंड उसके साथ ही गैस आगे आगे दिखाता हूँ कि बाढ़ के बाद का मंजर कैसा रहा और उसके साथ ही हमने जो भी सामान उठाया था उसको कैसे धो करके धूप में सुखाया है। और उसके साथ मिलो आप हर्षित से। हाय करो बेटा, हाय। गंदे बच्चे कैसा करते हैं हर्षित बताओ, और अच्छे बच्चे? और नोजी बता दो। नोजी नोजी क्या है बेटा? और तुम्हारा हेड कहाँ है हर्षित? हैंड और तुम्हारे फिंगर कहाँ है? फिंगर कहाँ लगती है? भूख कहाँ लगती है बताओ? भूख, हाँ ये। गंदे बच्चे कैसे रोते हैं? अच्छे बच्चे। अभी हर्षित सीख रहे हैं, आप समझ ही सकते हैं, अभी छोटा है तो छोटी उम्र में ही काफ़ी कुछ सीख लिया है। एंड सो गाइस, फिर आगे आगे आप देखिए यहाँ का माहौल किस तरह का था। इस तूफ़ानी आपदा से हुए नुकसान को देख करके आंखें पूरी तरह से नम हो जाती हैं। ये मेरे दुकान का व्यू है जहाँ पर काउंटर पूरी तरह से तैर करके उल्टा हुआ है और सामान उसके नीचे दबा हुआ और कुछ आइट साइड में जैसे प्रिंटर, कंप्यूटर दबे हुए दिख रहे हैं और कुछ सामान जो है बाहर रखा हुआ है। गली में भी अभी पूरी तरह से सफाई नहीं हुई है क्योंकि अभी अभी पानी निकला हुआ है और आसपास ही आप देखिए कुछ सामान यहाँ पर रखा हुआ है और सफाई भी की जा रही है। कंप्यूटर, प्रिंटर ऐसे बाहर रखे हुए हैं, पेपर और छोटी चीज़ तो सारी बह चुकी है। चेयर यहाँ पर है और सफाई के लिए प्रताप भाई पूरी मेहनत कर रहे हैं अभी। और साथ में थोड़ा बहुत गली का व्यू दिखाएं और यहाँ पर भी सामान रखा हुआ है, ये दुकान का बोर्ड है और साथ में एक प्रिंटर यहाँ पर रखा हुआ है ब्रदर का। अभी सभी लोग अपने अपने दुकानों की सफाई कर रहे हैं और गली का व्यू अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से दिख रही है दुकान, ये आप देखिए सामने वाली, और सारा सामान बाहर निकाला हुआ है। छोटा सा जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान था पूरी तरह से बह चुका है। यह दुकान का फ्रंट व्यू है थोड़ा सफाई करने के बाद। तो गैस, ये है शॉप और शॉप का कुछ इस तरह से हाल हुआ है। अभी तो प्रताप भाई ने थोड़ा बहुत यहाँ पे पहले से थोड़ा सुधार कर रखा है, पानी से सारे डॉक्यूमेंट निकाले हुए हैं, सारे गीले हो रखे हैं, सारा सब कुछ खत्म है। सारे डॉक्यूमेंट भीग करके ख़राब हो गए हैं। यहाँ पर देखिए अनुमान लगाइए, इस दीवार में अभी भी छाप बनी हुई है, इतना पानी यहाँ पर भरा हुआ था भाई।
इस साइड को भी सारा कबाड़ कबाड़। अभी मार्केट में पूरी तरह से सफाई नहीं हुई है, जेसीबी लगी हुई है और साथ में ही मार्केट में कुछ लोगों ने अपनी दुकान की सफाई के लिए सामान बाहर निकाला हुआ है और कुछ लोग सफाई कर रहे हैं। और साथ ही दोस्तों अब आपको ले चलता हूं अपने रूम की ओर। ये है गली का हाल। यहाँ पर आप देखेंगे तो लोगों ने अलमारी, सोफ़ा सभी कुछ सुखाने के लिए बाहर रखा हुआ है। जहाँ मैं रहता था वहाँ भी भाई पूरी तरह से बुरा हाल है। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ देखिए सब खाली हो रखा है। कि पानी का लेवल देख करके अनुमान लगा सकते हैं आप। और यहाँ भी भाई सब ख़त्म है मामला। मुझे पहुँचे हुए 2 दिन हो गए हैं। थोड़ा बहुत कमरे की सफाई की है और अभी भी आप देख सकते हैं रसोई में यहाँ तक का लेवल था पानी का उस समय। और रूम में भी आप देखिए और बाहर तो अभी भी पूरी तरह से सफाई नहीं हुई है, लोग सफाई कर रहे हैं। और गली का हाल तो इस तरह से है कि जगह जगह कीचड़ ही आपको देखने को मिलेगा और लोग लगे हुए हैं सफाई में। और यहाँ पर फावड़े से सफाई की जा रही है और आंटी लोग यहीं पर खड़े हैं। एंड सो गाइस बहुत बुरा हाल है। यह सब कुछ देख करके तो काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा है। और साथ में ही गली का हाल तो बहुत ही बुरा है। जिन लोगों की गाड़ियाँ गली में थी, ये आप देखिए गाड़ियाँ भी पूरी तरह से कीचड़ में सनी हुई हैं और कुछ लोग अपनी गाड़ियों को वॉश कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों की अभी भी गाड़ियाँ ज्यों की त्यों पड़ी हैं। और उसके साथ ही आपको दिखाऊं मैं इस साइड को, ये आप देखिए सभी लोग लगे हुए हैं साफ़ सफाई में और जगह जगह इतना कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ है कि देख करके काफ़ी बेकार लग रहा है। सो सैड। दोस्तों यह नुकसान अपना भी लोगों का भी देख करके काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है। और भाई अनबिलीवेबल, बिल्कुल भाई विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता था। एंड भाई हो गया है। और छत में देखोगे तो सारे कपड़े अभी सुखाने के लिए डाले हैं जो भी गीले हो गए थे। सबकी छत पूरी तरह से भरी हुई है अभी। ये व्यू है जिस बिल्डिंग की अभी मैं छत में गया हूँ। और आइट साइड का यदि व्यू दिखाऊँ तो ये आप देखिए जो गली में पानी भर गया था इस गली में। एंड देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं सब लोगों ने अपना सामान छत में बिखेरा हुआ है। एंड किसी ने गली में, किसी ने छत में। और इस साइड को आप को कुछ कच्चे मकान दिख जाएंगे। एंड जहाँ पर कहीं पर भी बोलूँ तो ये देखिए गली में इस तरह से सामान ढोल रहे हैं और कहीं पर भी फर्स्ट और सेकंड फ्लोर नहीं बचा है। एंड 2-2 फ्लोर तक पानी आया हुआ था और लोग अभी भी साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। और इस साइड को व्यू देखो, सभी की छत आपको आज फुल दिखेगी। एंड कपड़े और भी सामान सुखाने के लिए लोगों ने छत पे सारा सामान बिखेरा हुआ है। तो गैस मैं सच बताऊँ ना, रूम से लेकर के शॉप तक भाई कुछ भी यूज़ लायक नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। गैस अपनी गाड़ी का ये हाल है, अभी तक इसमें पानी भरा हुआ है। और वैसे देखोगे तो थोड़ा बहुत अभी धुली हुई है, लेकिन भाई अभी सर्विस के लिए लाया हूँ प्रेम भैया के यहाँ। गाड़ी के अंदर सभी जगह पानी गया हुआ है, फ़िल्टर ख़राब हो गया और इंजन ऑयल के साथ जो भी इसमें पेट्रोल था वो भी पूरी तरह से ख़राब हो गया है। पानी जाने की वजह से अभी गाड़ी थोड़ा बहुत चलने लायक हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दुकान के सामान का क्या हाल है। कुछ सामान जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर धूप में सुखाने के लिए छत पर डाला है। मोबाइल की ये हालत हो गई है। और साथ में आप देखेंगे तो होम थिएटर का तो बुरा हाल है और कुछ किताबें यहाँ पर सुखाने के लिए डाली हुई हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो नुकसान हुआ था अभी भी सारा धूप में डाला हुआ है बाहर। और कपड़े कुछ इस तरह से टंगे हुए हैं, पेपर सामने चेयर पर रखा हुआ है। 2-3 दिन से लगातार जो धूप आ रही है उसमें सुखाए जा रहे हैं, परंतु अब जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जो बचा था उसको धूप में सुखाने में लगे हुए हैं। देखते हैं, एक उम्मीद है कि थोड़ा बहुत धूप में सूख करके क्या पता ठीक हो जाए। उम्मीद यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। बोलूँ तो मेरा लैपटॉप पूरा डैमेज हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसकी हालत और बुरी करने में तुले हुए हैं। मीत ये सब निकाल दिया आपने? यस। और भैया यहाँ पर मोटर खोल रहे हैं, भैया की मोटर ख़राब हो गई है। और अमन यहाँ पर पता नहीं क्या ये बॉक्स खोल रहे हैं यहाँ पर। तो गैस देखिए अभी हमारी छत पूरी तरह से भरी हुई है। गली में आप देखोगे लोगों ने कपड़े इस तरह से टंगे हुए हैं। सोफ़ा आपको बाहर देखने को मिल जाएगा एंड अलमारीज आपको सामने दिख रही होंगी। एंड सो गैस पूरी गली इसी तरह से भरी हुई है, अलमारी, कपड़े कपड़े कपड़े। एंड मीत आपने इतनी बड़ी बाढ़ में कुछ सामान बचाया नहीं अपना? नहीं। कुछ भी नहीं? अपना फ़ोन तो बचा लिया ना? वो बचा लिया है।
वो बचा लिया हमने। बचा लिया ना, चलो ठीक है। क्योंकि जो बाढ़ आई थी, जो बारिश आई थी, अचानक से बढ़ गई थी, तो इस चक्कर में देखो मोबाइलों की ये हालत हो गई है, हमारे लैपटॉप की ये हालत कर दी है इन्होंने। कंप्यूटर और प्रिंटर वो दोस्त के यहाँ हैं, वो अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा आपको मैं। मुझे यहाँ पर पहुँचे हुए 3 दिन हो गए हैं और कंप्यूटर, प्रिंटर, उसके साथ छोटे छोटे इक्विपमेंट फ्रेंड के यहाँ छत पर सुखाने के लिए डाल दिए हैं। और डॉक्यूमेंट की तो बहुत बुरी हालत हुई है। ये आप देखिए, एक प्रिंटर यहाँ पर है, सिस्टम पूरी तरह से खुला हुआ है, एंड एक प्रिंटर यहाँ पर है। और दोस्तों उसके साथ ही कुछ सामान यहाँ पर सुखाने के लिए डाल दिया है। और अगले दिन फिर फ्रेंड ने भी काफ़ी मदद की, जिसमें हमने एसेसरीज़ का बचा हुआ सामान धो करके सुखाया। एंड सो गाइस, फिर उसके साथ ही और अगले दिन तो लगभग हमारा सामान 50% सूख गया था, जिसमें हमारे विशेष तरह से डॉक्यूमेंट एंड बुकें थी। इस आपदा में कई सारे लोगों ने बहुत मदद की है, जैसे कि गलियों में जाकर के खाना बांटा, जो लोग घर पर खाना बनाने में अक्षम थे उन लोगों को खाना पहुंचाया। एंड उसके साथ ही आपदा राहत कोष की ओर से कई सारे लोगों को कुछ चेक वितरित किए गए, जिसमें कि यहाँ के विधायक भी शामिल थे। तो गैस, मैं अपने एक पिछले वाले व्लॉग में आप लोगों को बता चुका हूँ मैं कहाँ पर रहता हूँ, और जहाँ पर रहता हूँ वो लोग मुझे एक परिवार के सदस्य की तरह ही मानते हैं। एंड सो गाइस, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, मैं उनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा। बाढ़ से लेकर अब तक उन्होंने छोटी बात से लेकर के बड़ी बात में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। कोई ऐसी मुसीबत में अगर साथ दे तो उसको कैसे भूला जा सकता है। और मेरी तो समझ बिल्कुल काम नहीं कर रही है कि आगे अब क्या किया जाए। तो गैस, मैं पिछले कई दिनों से इन्हीं कपड़ों में हूँ और सेविंग के साथ हेयर कटिंग तक का समय नहीं मिल पा रहा है। एंड इस ब्लॉग को मुझे शूट करते करते 4 दिन हो गए हैं और आज चौथा दिन है। फाइनली गाइस, जो आप लोगों ने अभी तक पीछे देखा, पार्ट्सों को धूप में इस तरह से सुखा करके उनको आज मैं मार्केट तक पहुँचा करके आ गया हूँ। यार यहाँ पर देखो, प्रताप भाई एंड फ्रेंड लोग थे, तो उनकी मदद से काफ़ी कुछ काम हो पाया है, अकेले तो बस का नहीं था, और भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। और उसके साथ ही गाइज़, मैं आज के इस वाले व्लॉग को तो यहीं पर एंड करता हूँ। यार आगे समझ नहीं आ रहा आगे क्या किया जाए, कि आगे दोबारा शॉप में काम किया जाए या कुछ और काम किया जाए। चलिए देखेंगे, आगे आप लोगों को पता चल ही जाएगा मैं क्या करने वाला हूँ। और उसके साथ ही गाइज़, बारिश से पहले मैंने जो गांव में ब्लॉग शूट किए थे वो आप लोग नहीं देख पाए हैं। मैं उन ब्लॉगों को अब इसके बाद कंटिन्यू आप लोगों तक शेयर करूँगा, जिसमें 4 से 5 ब्लॉग ऐसे हैं जो मैं आपको नहीं दे पाया था नेटवर्क की वजह से। एंड सो गाइज़, आप उनको देखें, एंजॉय करें, अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। आज के इस वाले व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप गाइज़ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नए दिन की शुरुआत के साथ नए व्लॉग में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। टेक केयर एंड बाय बाय। टोपरा आप इसको टोपरा बोलते हो?